हाय दोस्तों, मैं पंकज कुमार यादव वीडियो आदमी B2 जौनपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम रीजनिंग का देखेंगे पदानुक्रम तथा पदों का विश्लेषण। पदानुक्रम यानी कि जो क्रम से, जिस क्रम से जैसे किसी स्कूल में किसी स्थान पर विद्यार्थियों को बैठाया गया है, उनमें से किसी का क्रम पूछा गया है कि अगले छोर से क्या है, पिछले छोर से क्या है, कुछ दिया रहेगा। आगे से इतना है तो पीछे से कितना है, या उसका दोनों तरफ से स्थान दिया गया रहेगा। पूछा जाएगा कि इस यानी कि इस पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो उसी का आज हम देखेंगे, हल करेंगे। और इस चैप्टर का यह पहला टाइप है। तो आइए देखते हैं है क्या। पहला टाइप का पहला क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में तारक पंक्ति के दोनों छोर से 18वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। देखिए, इसमें हम एक चीज देखेंगे। जैसे इसमें कहा गया है कि लड़कों की एक पंक्ति में तारक पंक्ति के दोनों छोर से 18वें स्थान पर है। जैसे मान लीजिए कोई पंक्ति है लड़कों की, इसमें कुल बच्चे बैठे हुए हैं, तो तारक एक व्यक्ति है, तारक एक लड़का है, और हमारा बायां छोर इधर होगा, बायां छोर, और ये होगा दायां छोर। तो कहता है कि दोनों छोर से, बाईं तरफ से यदि हम गिन रहे हैं तो भी उसका स्थान 18 आ रहा है, और यदि दाईं तरफ से गिन रहे हैं तो भी इसका स्थान क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। यानी कि दोनों छोर से तारक का स्थान 18वां है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। देखिए, कुल का मतलब टोटल कितने लड़के हैं। इसके लिए हमको राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों जोड़ना पड़ेगा। मतलब 18 बच्चे इधर से गिन लेंगे और 18 बच्चे इधर से गिन लेंगे, तो हो गया 18 प्लस 18। लेकिन हम एक चीज और देख रहे हैं कि सिर्फ इसी व्यक्ति का, यानी कि जो तारक है, तारक को 2 बार गिना जा रहा है। एक बार हम बाईं तरफ से गिनते हुए गए 18 तक, तभी तारक तक, तो वहां में 18 आया। दाहिनी तरफ से जब गिनते हुए आए तो भी उसको 18 है, यानी कि उस व्यक्ति को 2 बार गिन रहे हैं। उसमें से ऋण 1 घटा देंगे, यानी कि बाएं छोर से भी लिखेंगे, दाहिने छोर से भी लिखेंगे, दोनों का योग करके 1 घटा देंगे। 1 घटाएंगे क्यों? क्योंकि हमने इसको 2 बार गिना है, बाएं छोर से भी गिना है और दाहिने छोर से भी गिना है। तो देखिए, इसमें कुल कितने व्यक्ति हैं। 18 प्लस 18 होते हैं कितने, 36 होते हैं। 36 ऋण 1 बराबर कितने बच्चे हुए, मतलब कि उस पंक्ति में कुल 35 बच्चे हुए। देखिए, एक बार बाएं छोर से हमने गिना, एक बार दाहिने छोर से गिना, फिर ऋण 1 कर दिए। क्यों 1 कर दिए ऋण 1? क्योंकि हमने इस व्यक्ति को 2 बार गिना था, एक बार बाएं छोर से गिना था, एक बार दाहिने छोर से गिना था, इसलिए हमने इसको इसमें से 1 घटा दिया। 1 घटाने के बाद हमारा जो आंसर आया वो है 35। यानी कि इस पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो उस पंक्ति में कुल 35 बच्चे हैं। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया कि 35 बच्चे हैं, कुल 35 लड़के हैं, 35, ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मनु नीचे से 7वें स्थान पर है। मनु नीचे से 7वें स्थान पर है। तो देखिए, नीचे से 7वें स्थान पर कौन है, मनु। फिर अगली लाइन, श्रेया मनु से 10 स्थान ऊपर है। एक कोई लड़की है श्रेया, जो मनु से 10 स्थान ऊपर है, यानी कि 7 यहाँ तक आया था, 10 स्थान और ऊपर, यहाँ से फिर 10 स्थान और ऊपर। कौन हो गया, श्रेया। मनु से 10 स्थान ऊपर है, ये पूरा नहीं है, यह सिर्फ मनु से 10 स्थान ऊपर है। फिर आगे कहता है कि यदि श्रेया ऊपर से 8वें स्थान पर है। अब देखिए, ऊपर से 8वें स्थान पर है कौन, यही श्रेया ऊपर से 8वें स्थान पर है। तो इस पंक्ति में कितने लोग हैं। देखिए, श्रेया ऊपर से 8वें स्थान पर है, एक तो हम 8 लिख देंगे,
अब नीचे से किस स्थान पर है? 7 स्थान तक तो मनु है, मनु से 10 स्थान ऊपर है, यानी कि 10 और 7 ये दोनों मिलाकर क्या हो गए 10 + 7, यानी कि नीचे से श्रेया का स्थान कौन सा है? 17वां स्थान है। 7 स्थान मनु का, मनु से 10 स्थान ऊपर श्रेया का, मतलब 10 और 7 17 स्थान है। तो हम फिर 17 को जोड़ लेंगे, 8 और 17, फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, ऋण 1। क्यों ऋण 1? क्योंकि हमने श्रेया को ऊपर से 8वें स्थान तक गिना है, फिर नीचे से 17 स्थान तक गिना है, यानी कि श्रेया तक गिना है। ऊपर से श्रेया तक 8 स्थान, 8 लड़के, और नीचे से श्रेया तक 17, तो 17 और 8 2 बार जोड़े, सॉरी इसको 2 बार जोड़े हैं, इसलिए श्रेया 1 घटाना पड़ेगा। 1 जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा? 17 और 8 कितने होते हैं? 17 8 होता है 25 और ये 1, तो कुल कितने बच्चे हुए इसमें? 24, यानी कि दूसरे सवाल का हमारा आंसर है 24। इस पंक्ति में कितने लोग हैं? इस पंक्ति में 24 लोग हैं। इस पंक्ति में 24 लोग हैं। अब हम अगला देखेंगे। इसमें कुछ करना नहीं है दोस्तों, बस जिस तरह से सवाल कहता जाएगा उस तरह से इसको हम हल करते जाएंगे। देखिए अगला, फिर अगला, एक पंक्ति में ए तथा बी के मध्य 6 लड़के हैं। अब एक पंक्ति है, उसमें एक लड़का है ए और दूसरा लड़का है बी, दोनों के मध्य में, ध्यान दीजिएगा कि दोनों के मध्य में, यानी कि यहाँ से शुरू कर दीजिए, यहाँ ए है और यहाँ बी है, दोनों के मध्य में 6 लड़के हैं। मध्य का मतलब ये 1 2 3 4 5 6, मध्य में 6 लड़के हैं। ए और बी के मध्य में 6 लड़के हैं, ए और बी के बीच में 6 लड़के हैं। फिर तथा एक पंक्ति में सबसे पहला लड़का है, यानी कि पंक्ति यहीं से शुरू हो गई है, जहां ये बैठा हुआ है यहीं से पंक्ति शुरू हो गई है। ए के बाद 6 लड़के, उसके बाद बी बैठा हुआ है। फिर आगे सवाल कहता है बी तथा सी के मध्य 3 लड़के हैं। बी तथा सी के मध्य 3 लड़के हैं। अब देखिए बी तथा सी के मध्य 3 लड़के हैं। 3 लड़के 1 2 3, ये 3 लड़के हो गए और बी और सी के मध्य में हो गए। बी और सी के मध्य में हो गए 3 लड़के हैं। यदि सी के पश्चात 12 लड़के हों, सी के पश्चात 12 लड़के हों, यानी कि इसके बाद अभी 12 और हैं प्लस 12, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं हम देख लेंगे। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ये और 12 वो, कुल कितने बच्चे हो जाएंगे? 24। 12 प्लस, यानी कि ए पहला लड़का था, 1 6 लड़के ए प्लस 6, फिर दूसरा है तीसरे मतलब फिर आ गया बी, फिर 3 मध्य में, फिर 1 और फिर 12, कुल कितने हो गए? 6 2 8 8 4 12 12 24, यानी कि इस पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? तो इस पंक्ति में कुल 24 बच्चे हैं। इस पंक्ति में कुल 24 बच्चे हैं। अगला देखिए, अगला है 74 लड़कियों की एक पंक्ति में। इसमें पहले बता दिया गया है कि ये कोई पंक्ति है, कोई एक लड़कियों की पंक्ति है, लड़कियों की एक लाइन है जिसमें कुल कितनी लड़कियां हैं? कुल 74 लड़कियां हैं। कुल 74 लड़कियां बैठी हुई हैं। इस लाइन में कुल 74 लड़कियां बैठी हुई हैं। फिर कहता है श्वेता बाएं छोर से, तो हमारा बायां छोर ये हो गया, बायां छोर, और ये दायां छोर। तो श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है। हमारा ये छोर बायां है, तो बाएं छोर से यहाँ तक ले गए, मान लीजिए 27 स्थान, ये हो गया 27। यहाँ कौन है? यहाँ है श्वेता। कौन है? कहता है कि 27 बाएं छोर से 27वें स्थान पर श्वेता है। फिर पलक श्वेता के दाएं,
पलक एक दूसरी लड़की है जो श्वेता के दाएं, तो श्वेता ये हो गई, श्वेता का दाहिना छोर इधर होगा, तो श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है। बाएं छोर से श्वेता 27वें स्थान पर है और श्वेता के दाहिने, दाहिने का मतलब दायां छोर इधर है, तो दाहिने का कितना स्थान है? 7वें स्थान पर कौन है? यहाँ से श्वेता से 7वें स्थान पर, श्वेता से 7वें स्थान पर कौन है? यहाँ है पलक। पलक है। पलक का स्थान पंक्ति के दाएं छोर से क्या है? अब देखिए, पलक का स्थान अभी तक तो बाएं छोर से गिना जा रहा था, पूछा जा रहा है कि दाएं छोर से इसका स्थान क्या है। तो देखिए, पहले तो इसका स्थान निकालिए कि बाएं छोर से है कितना। तो बाएं छोर से श्वेता का स्थान 27 था, 27 प्लस 7, क्यों? क्योंकि श्वेता के दाहिने पलक बैठी हुई है, तो प्लस 7, 27 7 कितना हो गया? 34, यानी कि बाएं छोर से 34वें स्थान पर है पलक। पलक बाएं छोर से 34वें स्थान पर है। निकालना हमको क्या है? दाएं छोर से। अब देखिए, इसके पहले जब हम कुल बच्चों में से घटाते थे, यानी कि जिसका स्थान दोनों तरफ से होता था, एक तरफ से दाहिनी छोर से मान लीजिए 10 है और बाईं छोर से भी 10 है, तो इसको जोड़ने के बाद हम क्या करते थे? कुल निकालने के लिए एक घटाते थे। जैसे इधर से गिनते हुए जाएंगे 10, फिर इधर से गिनते हुए इसको 2 बार गिनेंगे, तो उसी तरह से इसका एक बार अभी गिना गया है, एक बार 34 है, यानी कि बाएं छोर से 34वें स्थान पर है। यदि हम 74 में से 34 निकाल दें तो इसका स्थान बचेगा दाहिने छोर से, लेकिन इसका स्थान नहीं बचेगा। बचेगा क्या कि दाहिने छोर से पलक के दाहिने कितने लोग बचे हैं, ये बचेगा। इसका स्थान नहीं बचेगा। इसका स्थान कब मिलेगा? जब हम उसमें एक जोड़ देंगे, क्योंकि जब हम दोनों छोर से जब स्थान गिनते हैं तो उसमें से एक घटाते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति को दोनों छोर से गिनने के लिए उसका 2 बार गिना जाना जरूरी है। जैसे पलक का स्थान यही देख लीजिए, बाएं से 34वां है, तो दाहिने से भी उसका स्थान यही आना चाहिए, उसको 2 बार गिना जाना चाहिए, तब इसका दाहिना स्थान गिना जाएगा कि दाहिने से इसका स्थान कौन सा है। तो घटाइए, बाएं से 34 है, अब दाहिने से क्या है? 74 में से 34 पहले घटा देंगे, उसके बाद एक जोड़ देंगे, ताकि पलक को 2 बार गिना जा सके। 74 में से 34 को जब घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा 40 और एक 41, 40 से 41, यानी कि जो पलक है उसका स्थान दाएं छोर से कितना है? 41वां स्थान है, 41वां स्थान है। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका स्थान 41 प्लस 34 जोड़ देंगे और ऋण 1 घटा देंगे, तो यह हो जाएगा 75 ऋण 1, यानी कि कुल 74 बच्चे पंक्ति में है। बाएं छोर से पलक का स्थान 34वां है, दाहिने छोर से 41वां है। हमसे पूछा गया था कि पलक का स्थान दाएं छोर से क्या है, तो पलक का स्थान दाएं छोर से 41वां है। क्या है? 41वां है। अब अगला देखिए, अगला देखिए, एक पंक्ति में 45 वृक्ष हैं, यानी कि किसी बगीचे में कुछ वृक्ष लगाए गए हैं, एक पंक्ति में लगाए गए हैं। जिस पंक्ति को गिना जा रहा है उसमें कुल 45 वृक्ष हैं। कितने? 45 वृक्ष हैं। फिर कहा जा रहा है नींबू का वृक्ष दाएं छोर से 20वें स्थान पर है। ये स्थान हो गया बायां और ये स्थान हो गया दायां, यानी कि राइट, और ये हो गया लेफ्ट। ये राइट साइड हो गया और ये लेफ्ट साइड हो गया। कहता है कि दाएं छोर से, यानी कि राइट साइड से 20वें स्थान पर है कौन? नींबू का वृक्ष। इधर से 20वें स्थान पर है, 20वें स्थान पर है। नींबू के वृक्ष का स्थान बाएं छोर से क्या है?
अभी हमने देखा था कि एक निकालने के लिए, एक तरफ से किसी का स्थान निकालने के लिए कुल में से एक तरफ घटाते हैं, यानी कि जो दिया रहेगा, जैसे कुल दिया है यानी कि टोटल दिया है, टोटल में से और क्या दिया है, राइट साइड दिया है, तो राइट घटा देंगे, टोटल में से राइट घटाकर एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका लेफ्ट साइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा। यदि किसी सवाल में लेफ्ट दिया हो तो क्या करेंगे, टोटल करेंगे, टोटल से लेफ्ट घटा देंगे प्लस एक कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ राइट आ जाएगा, यानी कि दाहिने छोर से स्थान क्या है। यदि दोनों दिया है, लेफ्ट भी दिया है और राइट भी दिया है, तो दोनों जोड़कर एक घटा देंगे तो वो आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, वो टोटल आ जाएगा। तो हमको दिया क्या था, टोटल दिया है 45 दिया हुआ है, यानी कि कुल संख्या दी हुई है और दाहिने छोर से संख्या दी हुई है, दाहिने छोर से 20वें स्थान पर है, तो हम इसी में रख देंगे। टोटल हो गया 45 और ऋण क्या हो गया 20 और धन 1, तो क्या होगा 25 यहाँ हो गया 25 प्लस 1 बराबर क्या है, 26वें स्थान पर है। यह नींबू का पेड़ दाहिने छोर से 20वें स्थान पर है और बाएं छोर से 26वें स्थान पर है। क्या है, बाएं छोर से 26वें स्थान पर है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल देखते हैं। अगला है, एक पंक्ति में श्याम आगे से 15वां तथा पीछे से 13वां है। एक कोई पंक्ति है, एक पंक्ति है, लाइन है, जिसमें से श्याम, ये हुआ श्याम आगे से 15वां है, यानी कि आगे से इसका स्थान 15वां है और पीछे से 13वां है, और पीछे से क्या है 13वां है, यानी कि इधर से इसका स्थान कौन सा है, 13 है। मतलब कि आगे से गिनते हुए जाएंगे तो जहाँ से हम बैठा हुआ है वहाँ तक कुल 15 बच्चे हैं। यदि उसी लाइन में को हम अगर पीछे से गिनते हुए आएंगे तो श्याम तक गिनेंगे तो कुल 13 बच्चे आएंगे। तो पूछा जा रहा है तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो आगे से 15 प्लस पीछे से 13, 15 प्लस 13। लेकिन पहले की बात, इसमें हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे। क्यों, क्योंकि हमने श्याम को 2 बार गिना है, एक बार आगे से गिना है और दूसरी बार पीछे से गिना है। तो अब क्या करेंगे, एक बार घटा देंगे, यानी कि श्याम को जब हम 2 बार गिने हैं तो एक बार तो घटाना पड़ेगा, तो एक बार हम घटा देंगे। तो अब कितना बचेगा, 15 और 13 होता है 28, 28 ऋण 1 बराबर कितने बच्चे हैं, तो इस पंक्ति में कुल 27 लोग हैं। इस पंक्ति में कुल 27 लोग हैं। इस पंक्ति में कुल 27 लोग हैं, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 27। अगला देखिए, लड़कियों की एक कतार में प्रिया दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। कुछ लड़कियां बैठी हुई हैं जिनमें प्रिया नाम की लड़की है जो दोनों तरफ से, यहाँ है प्रिया, इधर से भी और इधर से भी, इसका स्थान कौन सा है, 11 है। मतलब आगे की तरफ से गिनते हुए गए तो जहाँ प्रिया बैठी हुई थी उसके तक, मतलब कि प्रिया तक 11 आया। फिर उसी कतार को हमने पीछे से गिनना शुरू किया तो प्रिया तक आते आते 11 ही हुआ, यानी कि हमने प्रिया को फिर से 2 बार गिन लिया। अब पूछा जा रहा है पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो एक बार आगे की गिनती लिखेंगे 11, फिर पीछे की गिनती लिखेंगे 11, यानी कि प्रिया दोनों तरफ से 11 आती है। फिर एक बार प्रिया को घटा देंगे, यानी कि एक माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 22 ऋण 1 बराबर 21, यानी कि इस पंक्ति में लड़कियों की संख्या क्या है, 21 है। इस पंक्ति में लड़कियों की संख्या 21 है। इसका आंसर हमारा आ गया 21। अब हम अगला देखते हैं, 40 विद्यार्थियों के एक पंक्ति में, पहले बता दिया गया है कि पंक्ति है कोई, उसमें कुल कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, टोटल
40 बच्चे हैं। समीर ऊपर से 12वें स्थान पर है। समीर कोई व्यक्ति है, उसका स्थान कौन सा है? ऊपर से, मतलब कि आगे से। चलिए हम ऊपर से ही बना देते हैं। कुल 40 बच्चे थे, तो समीर का स्थान ऊपर से कौन सा था? 12वां। 12वां स्थान किसका था? समीर का था। आलोक समीर से 8 स्थान नीचे। आलोक समीर से 8 स्थान नीचे है। मतलब कोई दूसरा लड़का है जो समीर से 8 स्थान नीचे है। ये कौन हो गया? ये हो गया आलोक। ये हो गया आलोक जो समीर से 8 स्थान नीचे है। ये हो गया ऊपर, ये नीचे। समीर से 8 स्थान नीचे है। पूछा जा रहा है कि नीचे से आलोक का स्थान कौन सा है? नीचे से आलोक का स्थान पहले बता दिया गया कि इस पंक्ति में कुल 40 लोग हैं। फिर बताया गया कि एक लड़का है समीर जो ऊपर से 12वें स्थान पर है, लेकिन उसके बाद एक लड़का है आलोक जो समीर से 8 स्थान नीचे है। यानी कि अब आलोक का पहले ऊपर से स्थान गिनेंगे तब तो नीचे से निकाल पाएंगे। तो ऊपर का क्या होगा कि पहले 12 स्थान समीर का प्लस समीर से 8 स्थान नीचे है। तो क्या हो गया कि ऊपर से इसका स्थान कौन सा है? ऊपर से आलोक का स्थान 20वां है। ऊपर से आलोक का स्थान जो हो गया वो हो गया 20वां स्थान। अब पूछा जा रहा है कि नीचे से आलोक का स्थान क्या होगा? नीचे से आलोक का स्थान क्या होगा? तो हमने देखा था कि जैसे कोई एक साइड दिया हो, जैसे हम देख रहे थे, जैसे राइट साइड दिया हो, राइट दिया हो और टोटल दिया हो, और लेफ्ट अगर निकालना हो हमको, लेफ्ट हमको निकालना होता था तो हम क्या करते थे? पहले टोटल से राइट घटाते थे, फिर एक जोड़ देते थे, उसके बाद आता था लेफ्ट। क्यों एक जोड़ते थे? क्योंकि इसका स्थान दोनों तरफ से गिना जाना चाहिए, इसलिए इसको एक बार और लिखते थे। तो हमारा ऊपर से टोटल कितना है? 40 है, और ऊपर से स्थान क्या है? 20 है। तो 20 घटा देंगे प्लस एक जोड़ देंगे। क्यों एक जोड़ देंगे? क्योंकि आलोक का स्थान ऊपर से 20वां है, नीचे से कितना है? आलोक का कितना है? यानी कि आलोक को 2 बार गिनना है। अभी तक हमने 20 तक ऊपर से 20 स्थान गिना है, आलोक का स्थान एक बार हमने गिना है, नीचे से भी एक बार इस यहाँ तक पहुँचना चाहिए। अगर हम 40 से 20 घटा देंगे सीधे सीधे तो इसके बाद बचेंगे, आलोक के बाद 20 लोग बचेंगे। लेकिन हमको निकालना क्या है कि आलोक किस स्थान पर है, इसलिए आलोक 1 प्लस करेंगे। तो हमने 1 प्लस कर दिया तो बचे 20 + 1 बराबर 21। यानी कि आलोक का नीचे से आलोक का स्थान 21वां है। नीचे से आलोक का स्थान कौन सा है? वो है 21वां स्थान है। अगला देखिए, चलिए एक पंक्ति में ए बाएं से 9वें स्थान पर है। जिस तरह से सवाल कहता जाए उस तरह से हम इसको लिखते जाते हैं। ए बाएं छोर से, हमारा बाएं छोर यही है, बायां छोर और दायां छोर। तो कहता है कि ए कोई व्यक्ति है जो बाएं से 9वें स्थान पर है, बाएं से 9वें स्थान पर है। कौन? ए। फिर अगर वह अपने स्थान से 4 स्थान दाएं चला जाए, अभी बाएं से 9 स्थान था, 9वां स्थान उसका था। बाएं तरफ से जब हम गिनती कर रहे थे तो ए का स्थान 9वां था। फिर कहा जा रहा है कि यदि ए अपने से दाहिने, उसका दाएं इधर है, दाहिने कितना चला जाए? 4 स्थान दाहिने चला जाए। कितना चला जाए? 4 स्थान दाहिने चला जाए। 9वां था, फिर चला जाएगा 1 2 3 4, हो गया ना? तो यहां चला जाए, 4 स्थान दाहिने चला जाए तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे यदि वह दाएं से 7वें स्थान पर है?
यह व्यक्ति ए है, बाएं छोर से 9 स्थान था, फिर कह रहा है कि यह अपने स्थान से उठ करके 4 स्थान दाहिने चला गया, यानी कि यहाँ चला गया। जहाँ यह पहुंचा है, यह बाएं छोर से इसका स्थान 7वां है, बाएं छोर से इसका स्थान 7वां है, लेकिन दाहिने से क्या है उसको निकालना है। तो दाहिने से 9 था, सॉरी बाएं से क्या था, बाएं से था कि 9 स्थान तो था ही, 4 स्थान और खिसक गया था, 9 + 4 यानी कि 13 हो गए। 13 स्थान उसका बाएं से था और दाहिने से 7वां है, कुल निकालना है। तो 13 एक बार, 7 एक बार, इसको हमने 2 बार गिन लिया, वहां से 1 घटा देंगे, 13 7 20 और 20 से 1 निकाल दिए, बचा कितना 19। यानी कि इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो इस पंक्ति में कुल 19 लोग हैं, इस पंक्ति में कुल 19 लोग हैं। आइए अब हम अगला देखते हैं। अगला सवाल है, शमशेर एक पंक्ति में बाएं से 17वां है। फिर वही उसी तरह का सवाल, ये हो गया हमारा बायां छोर और ये हो गया हमारा दायां छोर। कहता है कि शमशेर एक पंक्ति में बाएं से 17वें स्थान पर है। तो बाएं छोर से क्या है, 17वें स्थान पर कौन है, शमशेर। शमशेर वह 5 स्थान बाएं आया है। पहले शमशेर का स्थान 17वां, बाईं तरफ से 17वां था, फिर कहा जा रहा है कि वह 5 स्थान बाएं आया। तो शमशेर जो व्यक्ति बैठा है, इसका बायां छोर किधर है, इस तरफ है ना, इस तरफ में 5 स्थान पीछे चला है, यानी कि 5 स्थान लौट आया, बाईं तरफ चला गया, लौट क्या है, 5 स्थान बाईं तरफ चला आया। पंक्ति में कुल 24 लोग हैं, यहां से यहां तक कुल 24 लोग हैं। तो शमशेर का स्थान दाएं से कौन सा है, पहले तो इसका स्थान हम बाएं से निकालें कि बाएं से शमशेर का कौन सा स्थान है। तो पहले 17 था और 5 स्थान बाएं और चला आया, तो 5 हम घटा देंगे, हुआ क्या 12। यानी कि बाएं छोर से उसका स्थान कौन सा है, 12वां है। अब निकालना हमको है दाहिने छोर से, दाहिने छोर से निकालने के लिए टोटल दिया हुआ है, कुल दिया हुआ है 24। तो 24 में से बायां छोर घटा देंगे, बायां छोर घटा देंगे और 1 जोड़ देंगे, और 1 जोड़ देंगे। तो क्या होगा, 12 में से 24 घटा देंगे, 24 में से 12 घटा देंगे तो होगा 12 और +1, तो कुल क्या हुआ 13। यानी कि शमशेर का स्थान अब दाहिनी तरफ से क्या है, 13वां है। जब वह 5 स्थान बाईं ओर चला गया, तो उसका दाहिनी तरफ से स्थान क्या है, वो 13वां है, वो 13वां स्थान है। यही हो गया इसका आंसर। आइए दोस्तों, अब हम पदानुक्रम तथा पदों के विश्लेषण का टाइप सेकंड देखते हैं। अब तक हमने टाइप पहला देखा कि कुछ व्यक्तियों में या कुछ समूह में लोग बैठे हुए हैं कि पंक्ति लगी हुई है, पंक्ति में किसका कौन सा स्थान है, आगे से कौन सा स्थान है, पीछे से कौन सा स्थान है, या कुल कितने बच्चे हैं, इसको हमने देखा था। अब हम देखेंगे कोई व्यक्ति किसी से बड़ा, छोटा, मझला या किसी के दाहिने बाएं बैठा हुआ है। इस तरह से हम देखेंगे कि अब टाइप सेकंड का पहला सवाल है, वरुण जयेश से बड़ा है। देखिए इसमें सबसे आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है बड़ा और छोटे का प्रश्न हल करने के लिए। देखिए हम जानते हैं कि ये बड़े का निशान और छोटे का निशान है। जिस तरफ का मुंह खुला हो, ये जिस तरफ का मुंह खुला हो उसे बड़े से इंडिकेट करते हैं, और जिधर का मुख बंद हो ये छोटा होता है। ये तो हम सब जानते हैं। तो इसी तरह से हम इस सवाल को हल करते हैं। जैसे देखिए वरुण जयेश से बड़ा है, वरुण, तो ये हो गया वरुण, और बड़ा है किससे, जयेश से। वरुण जयेश से बड़ा है, जैसा सवाल ने कहा वैसा हमने कर दिया। फिर आगे कहता है दिनेश हरेश से छोटा है, दिनेश
हरेश से छोटा है, लेकिन अभी इन दोनों से कोई संबंध नहीं है, यानी कि दिनेश छोटा है किससे? हरेश से। ये हुआ हरेश। अब यहाँ वरुण बड़ा हो गया जयेश से, हरेश बड़ा हो गया दिनेश से। आगे पूछा सुरेश वरुण से बड़ा है किंतु दिनेश से छोटा है। सुरेश वरुण से बड़ा है। यहाँ सुरेश बड़ा हो गया किससे? वरुण से। सुरेश वरुण से बड़ा है किंतु दिनेश से छोटा है। ये हो गया दिनेश। सुरेश वरुण से बड़ा है किंतु दिनेश से क्या है? छोटा है। और देखिए यहाँ दूसरी लाइन था, दिनेश हरेश से छोटा है। मतलब दिनेश जो है वो हरेश से छोटा है, मतलब दिनेश से बड़ा भी कौन है? हरेश है। जैसा सवाल ने कहा हमने सजा दिया। अब पूछा क्या है कि इनमें सबसे बड़ा कौन है? हमारे सामने यह सीरीज बनी हुई है, श्रृंखला बनी हुई है। अब हम दिखा दे सकते हैं इनमें सबसे बड़ा कौन है? हरेश, क्योंकि हरेश दिनेश से बड़ा है, दिनेश सुरेश से बड़ा है, सुरेश वरुण से बड़ा है, वरुण जयेश से बड़ा है। यानी कि सबसे बड़ा हरेश हुआ और सबसे छोटा जयेश। तो सवाल में पूछा गया कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है हरेश। इसी तरह से हम अगला देखेंगे, पी क्यू आर एस और टी में आर एस से बड़ा है। पी क्यू आर एस और टी में, यानी कि 5 लड़के हैं जिनमें यस आर से बड़ा है। कोई व्यक्ति है यस जो आर से बड़ा है, यस आर से बड़ा है, लेकिन टी जितना बड़ा नहीं। यस जो व्यक्ति है वो बड़ा है आर से, लेकिन टी जितना बड़ा नहीं, यानी कि टी से छोटा है। यही सवाल ने कहा, हमने कर दिया। क्यू सिर्फ पी से बड़ा है। सवाल का कहने का मतलब समझिए कि क्यू जो व्यक्ति है वह सिर्फ पी से बड़ा है। बाकी सबसे छोटा है। सिर्फ पी से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा है। हो गया पी से बड़ा हो गया क्यू। कहा कि सिर्फ पी से बड़ा है, यानी कि सबसे छोटा है। बस सिर्फ पी एक ऐसा व्यक्ति है जिससे बड़ा है क्यू, बाकी सबसे क्या है? छोटा है। कहा है कि उनमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है पी। इस तरह से सवाल के कहे अनुसार श्रृंखला बना लीजिए, फिर सबसे बड़ा भी निकाल लीजिए, सबसे छोटा भी निकाल लीजिए, मध्य वाला भी निकाल लीजिए। जो पूछा जाए वो हम दर्शा सकते हैं। अब अगला देखिए, अगला क्या है? ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, यानी कि 6 लोग हैं, 6 व्यक्ति हैं जो एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। उसमें कहा जा रहा है कि ए पड़ोसी है बी और डी का। ए जो व्यक्ति है वह पड़ोसी है बी और डी का। अब इस तरह से बी और डी का पड़ोसी तो हो नहीं सकता। पड़ोसी कैसे होगा कि एक तरफ बी को बनाएंगे और दूसरी तरफ डी को बनाएंगे। अब ए पड़ोसी हुआ किसका? एक तरफ से बी का पड़ोसी हुआ, दूसरी तरफ से डी का पड़ोसी हुआ, लेकिन कौन किधर है यह निर्धारित नहीं है। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहता है कि ई पड़ोसी है सी और एफ का। एक दूसरा व्यक्ति है ई पड़ोसी है सी और एफ का, यानी कि सी एक तरफ दूसरी तरफ एफ का पड़ोसी है। और डी पड़ोसी है सी का। डी पड़ोसी है किसका? सी का। तो यह पूरी की पूरी श्रृंखला यहां बन जाएगी सी ई एफ ना। अब देखिए जैसा सवाल ने कहा था, पहली लाइन में सवाल ने कहा ए पड़ोसी है बी और डी का, ए पड़ोसी हो गया बी और डी का पड़ोसी हो गया। दूसरी लाइन में कहा गया ई पड़ोसी है सी और एफ का, तो ई जो है वो पड़ोसी है सी और एफ का। हमने इसको भी दर्शा दिया, ई जो है वो पड़ोसी हो गया सी और एफ का। तीसरी लाइन में कहा गया डी पड़ोसी है सी का,
डी पड़ोसी है सी का, तो हमारी ये पूरी श्रृंखला बनकर तैयार हो गई। अब आगे सवाल आगे क्या पूछा जा रहा है, तब ए और ई के मध्य कितने सदस्य हैं? ए और ई के मध्य कितने सदस्य हैं? तो 1 और 2 सदस्य हैं। ए और ई के मध्य कितने सदस्य हैं? तो ए और ई के मध्य 2 सदस्य हैं। ये हमसे पूछा गया था। अगला देखिए, अगला सवाल है, महेश करण से लंबा है। महेश लंबा है करण से, सॉरी, महेश लंबा है करण से, हो गया, परंतु यश से नहीं, परंतु यश से नहीं, यानी कि महेश कर्ण से लंबा है परंतु यश से नहीं, यानी कि यश से छोटा है, यश से छोटा है। देखिए महेश कर्ण से लंबा है परंतु यश से नहीं, यानी कि यश से छोटा है महेश। आगे ऋतिक यश से लंबा है परंतु अभिषेक से नहीं, ऋतिक यश से लंबा है, तो ऋतिक को हम बना दिए यहाँ, ऋतिक यश से लंबा हो गया परंतु अभिषेक से नहीं। इस श्रृंखला को हम यहाँ से तैयार करें, महेश हो गया, लंबा हो गया कर्ण से परंतु यश से छोटा हो गया। अब आया ऋतिक, आ गया ऋतिक जो यश से लंबा है परंतु अभिषेक से नहीं, यानी कि अभिषेक से छोटा है। हमारे सवाल ने यही कहा था कि महेश कर्ण से लंबा है परंतु यश से नहीं। यश से नहीं का मतलब कि कर्ण से लंबा है लेकिन यश से छोटा है। फिर ऋतिक यश से लंबा है परंतु अभिषेक से नहीं, यानी कि अभिषेक से छोटा है। फिर यदि इनको बढ़ती हुई लंबाई के क्रम में खड़ा किया जाए तो पहले स्थान पर कौन होगा? बढ़ती हुई लंबाई मतलब कि सबसे बड़ा अभिषेक है, फिर ऋतिक, फिर यश, फिर महेश, फिर कर्ण, यानी कि ये घटते हुए क्रम में है। तो जब यह इस तरफ से घटते हुए क्रम में है तो इधर से बढ़ता हुआ क्रम है, यानी कि पहले सबसे छोटा कौन होगा? कर्ण होगा, फिर महेश होगा, फिर यश होगा, फिर ऋतिक होगा, फिर अभिषेक होगा। ये हो गया बढ़ते हुए क्रम में, ये हो गया बढ़ते हुए क्रम में। अब पूछा जा रहा है कि लंबाई के बढ़ती हुई लंबाई के क्रम में खड़ा किया जाए तो पहले स्थान पर कौन होगा? तो पहले स्थान पर कौन होगा? पहले स्थान पर कर्ण होगा, यानी कि सबसे छोटा कर्ण है। तो यदि बढ़ते हुए लंबाई के क्रम में रखेंगे तो सबसे आगे यही रखा जाएगा, फिर महेश, फिर यश, फिर ऋतिक, फिर अभिषेक। तो सबसे पहले कौन होगा? कर्ण होगा, सबसे पहले कर्ण होगा। अगला देखिए, पी क्यू आर और एस टी में, पी क्यू आर एस और टी में क्यू सिर्फ टी से छोटा है। क्यू जो व्यक्ति है वह सिर्फ टी से छोटा है, बाकी सबसे लंबा है ना। यही कहा जा रहा है क्यू सिर्फ टी से छोटा है। इसका कहने का मतलब यही हुआ कि सिर्फ टी से छोटा है, बाकी सबसे बड़ा है। ये हो गया, बाकी सब इधर रहेंगे क्योंकि सवाल ने पहले ही कह दिया है कि क्यू सिर्फ टी से छोटा है। सिर्फ टी से छोटा है का मतलब बाकी सबसे बड़ा है। आगे देखिए, पी सिर्फ यश से लंबा है, पी सिर्फ यश से लंबा है। अब देखिए फिर जैसे कहा था क्यू सिर्फ टी से छोटा है यानी बाकी सबसे बड़ा है, उसी तरह पी जो व्यक्ति है वह सिर्फ यश से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा है। पी जो व्यक्ति है वह सिर्फ यश से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा है। तो कौन सा बचा है? पी, क्यू हो गया, टी हो गया, पी हो गया, यश हो गया, तो बचा कौन है? आर। बचा कौन है? आर। तो कह दिया गया कि यदि उन्हें लंबाई के अवरोही क्रम में खड़ा किया जाए, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में, तो ये जो सीरीज बनी हुई है यह सीरीज घटते हुए क्रम में है। देखिए सबसे बड़ा टी है, उससे छोटा क्यू है, उससे छोटा आर, उससे छोटा पी और सबसे छोटा यस है। तो कहा गया तो शुरू से तीसरा कौन? शुरू का मतलब पहले स्थान पर टी, दूसरे पर क्यू, तीसरे पर आर, यही पूछा गया था।
तो शुरू से तीसरा कौन होगा? तो शुरू से तीसरा होगा आर। आर जो व्यक्ति है वह शुरू से तीसरे स्थान पर होगा।